हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बड़ी ज़बरदस्त सी होम रेमेडी लेकर आपके लिए आई हूँ। वो क्या है होम रेमेडी? ओए, कौन आ गया? ये देखियो अल्लाह जी। कौन? उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। ये कौन आ गई? ये देखिए, ये कबाब में हड्डी है, ये है ना। इसने तो लाजमी आना है। ओए अल्लाह, चलो भैया मुझे जल्दी से करने दो। और अच्छा व्यूवर्स, अब ये देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ कॉटन। अच्छा जी, इस तरह से कॉटन मैंने बनाकर और रखी हुई है बॉक्स में। और उसके बाद फिर ये है कि ये मैंने लिया है एक बाउल में मैंने थोड़ा सा दूध लिया है। ये रॉ मिल्क नहीं है, मैं भूल गई थी निकालना, तो इसलिए ये रॉ मिल्क नहीं है। मैंने ये बॉयल जो मिल्क होता है वो लिया है, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। और अब हम इसको इस तरह से करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। कोई भी रेमेडी आप करें, आपको सबसे पहले चाहिए कि आपने क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग आपने किस तरह से करनी है कि कच्चा दूध ले लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें। और जिस तरह से मैं आज भूल गई हूँ कच्चा दूध निकालना, तो कोई मसला नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आप बॉइल्ड मिल्क में आप थोड़ी सी चुटकी जो है आप हल्दी की डालें। उसके बाद इसी तरह से आपने क्या करना है कि जी आप कॉटन ले लें। कॉटन लेकर आप उसको डिप कीजिए। डिप करने के बाद आपने उसको एज अ क्लींजिंग आपने उसको यूज करना है, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं फेशियल वगैरह करते हैं, तो फेशियल में सबसे पहले क्या करते हैं? क्लींजर यूज करते हैं ना। क्लींजिंग करने के बाद फिर हम उसके बाद जो होता है हमारा मसाज क्रीम है और एक्सफोलिएट वगैरह हम लोग यूज करते होते हैं। तो सेम इसी तरह से आपने यही चीज करनी है। आपने डायरेक्ट जो है रेमेडी को इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, ये आपने कर लिया। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको आप साफ करें। और ये जो काजल या सुरमा लगा हुआ है इसको भी साफ कर लें। ये मैं अपना सुरमा साफ कर रही हूँ। ये देखें जी, आजकल मौसम जो है बहुत ज़्यादा जहरी बात है, सर्दियों में स्किन भी हमारी ड्राई हो जाती है। तो जी अब हम अपनी स्किन को, हमें चाहिए कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। तो मॉइस्चराइज रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी सी हमें अपनी जो है कोई रेमेडी वगैरह करनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं लेकर जो एक्स्ट्रा जो डस्ट वगैरह थी वो तो मैंने कॉटन के साथ मैंने रिमूव कर दी है। और अब ये मैं मिल्क लेकर और इसको अच्छी तरह से मैं इसको साफ कर रही हूँ। और जी ये हम अपनी नेक पर भी लगाएंगे। नेक को आपने नहीं भूलना, नेक को भी लाजमी आप शामिल किया करें। ये नहीं कि आपका मुंह जो है वो साफ हो और उसके बाद नेक जो है वो साफ ना हो, तो ये तो फिर बड़ा गंदा इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का। यहाँ पर जिस तरह से डस्ट हो, मतलब जहरी बात है कि वो साफ ना करने की वजह से यहाँ पे लाइंस पड़ जाती हैं। खैर बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि जिनको बाज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी की वजह से ये भी इशू हो जाता है। तो इसलिए आप ये वाली आप रेमेडी करें। कच्चा दूध और हल्दी को मिक्स करके अगर ये लगाया जाए तो ये बेहतरीन है। और इससे बेहतर ये है कि अगर आप बकरी का दूध ले लें, बकरी का जो रॉ मिल्क होता है वो आप लें, और उससे फिर आप अच्छी तरह से साफ करें। अच्छा जी, अब ये मैंने ये कर लिया है, साफ कर लिए। और अब मैं एक और कॉटन लूँगी। कॉटन लेने के बाद और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से ये साफ करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह साफ कर लेंगे हम। ये जी इस तरह। और सुनाएं, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, जो ये देखिए, इस तरह
से हम इसको साफ कर लेंगे। अच्छा तो व्यूवर्स सॉरी, मैं फेशियल बैंड लगाना भूल गई थी। हालांकि फेशियल बैंड रखा हुआ था लेकिन मैं फेशियल बैंड लगाना भूल गई थी। तो मुझे अब याद आया कि मैंने फेशियल बैंड भी लगाना है, तो फेशियल बैंड लगा लें ताकि जो फ्रंट के बाल होते हैं इनके ऊपर कोई चीज़ ना लगे और ये ख़राब ना हो। अच्छा जी, ये इस तरह से, अल्लाह जी, ये कानों को निकाल लिया मैंने। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। और अब ये देखें, ये जो मैंने मिल्क लगाया था वो भी सही ड्राई हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे व्यूवर्स के ये रोज़ वाटर मैंने लिया है, ठीक है। ये रोज़ वाटर लेकर और ये इस तरह से ओके हो गया। अच्छा ये करने के बाद फिर हम टैप टैप करेंगे अपने स्किन पे, हम इस तरह से टैप टैप करेंगे और जनाब ये करके। अच्छा व्यूवर्स मैंने बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है, अक्सर मतलब जिस तरह से क्लाइंट्स आती हैं तो मैं देखती होती हूँ, जैसे उनसे गपशप होती है तो वो कहती हैं कि जी हम लोग बाज़ कुछ ऐसी हैं, बाज़ तो कुछ ख़वातीन इस तरह होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के मामले में समझे कि बहुत वहमी होती हैं और उन्होंने रेगुलर जो है अपना फेशियल वगैरह लेना होता है। अगर वो मंथली नहीं लेती तो वो एक माह छोड़कर तो वो दूसरे माह में तो ज़रूर लेती हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ कि ये चीज़ें लेनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा सैलून है तो मैं इस वजह से आप लोगों को कहती हूँ, नहीं, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने जी व्यूवर्स, अच्छा पहले तो मैं बात कर रही थी कि हमें लेना चाहिए क्योंकि फेशियल्स वगैरह ना लेने की वजह से हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि उसमें ब्लैक हेड चले जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा अब मेरे हाथ में ये जो मैंने बाउल में लिया हुआ है, ये मैंने लिया हुआ है जौ का आटा। जौ का आटा यूजली हर घर में होता है, अगर ना भी हो तो आप 50 रुपए का मंगवा लें, ठीक है। अगर तो गर्मियां हैं तो आप जौ के आटे की जगह पर आप बेसन आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसन जो है गर्मियों में हमारी स्किन जो है मोस्टली ऑयली हो जाती है, तो इस वजह से हमें गर्मियों में यूज़ करना चाहिए बेसन। और अब विंटर है तो विंटर में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जौ का आटा इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, ये हमने 1 चम्मच भर के और ये जी हमने ले लिया जौ का आटा, ठीक हो गया। ये जौ का आटा हमने ले लिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर है, ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ, ये देखें, ये आपको बादाम आपको पीसे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने अच्छी तरह से इनको मैंने पीस ली है, ठीक है। कड़वे हों या मीठे हों, नो इश्यूज़, क्योंकि हमने सिर्फ स्किन पे लगाना है, हमने खाना तो नहीं है ना। अच्छा जी, ये आप इसमें डाल दें। उसके बाद फिर ये है कि जी ये मेरे पास है ऑरेंज पाउडर, जिसे ऑरेंज पील भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप ले लें, 1 स्पून आप इसका ले लें, ठीक हो गया। ये डाल दिया। अच्छा जी, इसको डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि जी हमने 1 स्पून हमने लेना है इसका योगर्ट का। अच्छा जी, मैं अब आपको बताती हूँ योगर्ट का हमने लेना है। और ये देखें, ये 1 चम्मच हमने ले लिया योगर्ट, ठीक है। इसको हम अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अगर बहुत थिक हो रहा है सॉरी, अगर थिक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद ज़रा मैं इसको मिक्स कर लूँ। और जी इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये है एवियन 600 mg के कैप्सूल, ठीक है। हम इसका 1 कैप्सूल लेंगे, 1 कैप्सूल लेकर और उसके बाद जनाब ये हम इसमें डालेंगे। ये मैं सीजर उठा लूँ।
ये जी हमने उठा ली सीजर, ये सीजर उठा के और ये देख रही हैं आप, ये इस तरह करके इसको हम कट करेंगे। ये इस तरह कट कर लिया और जनाब ये हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ये देखें, ये देखें जी, ये आप इसमें ये ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ज़्यादा थिक हुआ है इसलिए मैं इसमें रोज़ वाटर डाल रही हूँ। रोज़ वाटर बड़ी अच्छी चीज़ है, घर में होना चाहिए, और अगर आपको खालिस मिलता है तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है, ये हो गया। और जी ये देखिए, ये इस तरह से थोड़ा सा और इसमें मैं डाल देती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। ये देखिए, अच्छा जब भी कोई रेमेडी आप बनाते हैं तो देखिए फेस पर भी लगाना है और उसके बाद नेक भी लाजमी है। ठीक है, बच जाए तो आप उसको हाथों पर लगाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है, ये देखें, मैं अब आपको बताती हूँ। ये जिस तरह से है, ये ऐसे करके आप इसको फेस पे अच्छी तरह से, इतना मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा है। और ये आपने लगा के रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। ठीक है, ऐसे ये ऐसे इस तरह से लगा लें। ये इस तरह करके ये ऐसे, ये तेरे यहाँ पे लग गया था बस। अच्छा जी, ये हो गया। मैं इसको अच्छी तरह से साफ कर लूँ। आप फेशियल भी लें अपने सैलून से, किसी भी सैलून से आप फेशियल लें। और उसके बाद, क्योंकि जो फेशियल बेशक आप जितनी मर्जी चीज़ें रख लें घर में, क्रीम वगैरह रख लें, रेमेडीज तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फेशियल्स होते हैं उसका जिस तरह से हाथों का जो सैलून वाले मसाज करते हैं ना, वो हम नहीं कर सकते। तो जी अब ये है कि आप महीने में कोशिश किया करें कि एक आध फेशियल ले लिया करें। एक आध फेशियल लेने के साथ आप वो कर लिया करें, अपनी रेमेडीज किया करें। फिर हफ्ते में 2 दफ़ा रेमेडीज को आप रिपीट कर लिया करें। फिर देखें कि आपकी जो स्किन है ना, कैसे लाइटें मारती, चमचम कैसे करती है। अच्छा जी, अब ये मैंने कर लिया अच्छी तरह से। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए इसको मैं लगा के छोड़ दूंगी। और फिर आपसे 20 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ। मैं आपसे 20 मिनट के बाद मिलूंगी। अच्छा जी, ठहरे, मैं नेक पे अच्छी तरह से देख लूं। नेक भी लगी हुई है। हाँ जी, नेक भी लग गई है। अच्छा, ठीक हो गया। अब जो ये थोड़ी सी बच गई है, इसे मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी। ये इस तरह से, ये जी। ठीक है, ये हो गया। इस तरह हमने लगा दिया सारा अच्छी तरह लगा के। और ये देखिए, ये आपने अपने हाथों पर ऐसे करना है।
जो आपने रिंग्स वगैरह पहनी हुई हो उनको आप उतार दें ताकि रिंग्स में ये ना फंसे। और उसके बाद आराम से आप इसको जो है, शहरबानो बेटा, बेटा मुझे टाइम बताएं, टाइम क्या हुआ है? 8:55। अच्छा जी, 8:55 हुए। अब मैं इसको साफ कर रही हूँ ये इससे अच्छी तरह। जैसे उपटन नहीं होता इसकी वैसी खुशबू आ रही है, क्योंकि उपटन में भी जौ का आटा डाला जाता है। ठीक है, उपटन में भी जौ का आटा होता है। और आप इसको करके आप देखिएगा और फिर मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये अच्छा। मेरी एक व्यूवर है, सॉरी मुझे उनका नाम मुझे भूल गया है, मुझे नाम बिल्कुल उनका नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप कोई अच्छा सा मुझे जो शैम्पू है वो सजेस्ट करें। देखिए मेरी जान, मैं आपको एक ये मशवरा दूंगी कि जो शैम्पू होते हैं वो सिर्फ आपका हेयर वॉश करने के लिए होते हैं। ठीक है, और बाकी ये कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कोशिश किया करें कि आप फैंसी शैम्पू से आप अवॉइड कीजिए और ऑयलिंग किया करें, हेयर मास्क यूज़ किया करें, लाजमी है। कोशिश ये भी किया करें कि जैसे आपने ऑयल लगाया है, ठीक है, तो आप इस तरह करें कि ऑयल लगाने के 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आप हेयर स्टीम, आप टॉवल स्टीम कर दें। ठीक है, वो इस तरह से कि जैसे टब में पानी डालें और उसके बाद एक टॉवल को टिप करें और उसके बाद फिर ये कि 15-20 मिनट के लिए आप अपने बालों को स्टीम दें। ठीक है, उसके बाद फिर आप शॉवर लीजिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2-2 दिन के लिए आप जब ऑयल लगाएंगे तो फिर आपके बाल अच्छे। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि आप अपने बालों को स्टीम दीजिए और हेयर मास्क यूज़ करें, हेयर सीरम यूज़ करें। अगर आपके, अब मुझे नहीं है आइडिया कि आपके हेयर किस तरह के हैं, ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, ऑयली हैं, आप किस टाइप के आपके आपके हेयर हैं, तो आप किस टाइप का मुझसे वो पूछना चाह रही हैं शैम्पू वाला। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि आपने अपने बालों को जो है हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी आप ऑयलिंग किया कीजिए। सरसों का तेल इज़ बेस्ट। सरसों का तेल अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप कोकोनट आप यूज़ कीजिए। कोकोनट जो है ज़रा वो बालों को ड्राई करता है, तो इससे बेहतर है कि फिर आप जैसे एलमंड है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ एलमंड ऑयल है, और क्या है, कौन सा जो मैं यूज़ करती हूँ, रोगने कद्दू है, रोगने खसखस है, इन तीनों को आप मिक्स करवा के रख लें और रोज़मेरी में मिक्स करके वो आप लगाया करें, तो ये भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। रोज़मेरी हमेशा जब भी आपने यूज़ करना है फ्रेश लगाना है, ये नहीं कि आप पहले से उसको डलवा के रख दें, तो इस तरह नहीं करते होते। आपने जब यूज़ करें तो उसको आप ऑयल में थोड़ा सा डालें, 4-5 उसमें ड्रॉप्स डालें और उसके बाद फिर आपने जनाब उसको लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मेरे तकरीबन 15 मिनट्स हो गई है, 15 मिनट्स हो गए। मैं 5 मिनट का मैं वेट कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों से गपशप लगा रही हूँ ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। हाथों का तो मेरा ड्राई हो रहा है और बड़ी सुंदर सी इसकी, बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। जब बिल्कुल आप ये देखिएगा जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, जैसे उपटन की खुशबू होती है, मैंने बताया ना कि उपटन में भी जौ का आटा यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल वही खुशबू है। अच्छा व्यूवर्स, तकरीबन 20 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया है। अब मैं अपना फेस वॉश करने लगी हूँ। ठीक है, और मैंने अपनी नेक तो साफ कर ली है और अब मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। फेस वॉश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूवर्स, अब ऐसा है कि मैंने अपने फेस को मैंने गीला किया, गीला करके मैं अच्छी तरह से, ये देखें, ज़रूर ये नहीं करना कि आपने फ़ौरन जब आपके टाइम भी आपका पूरा हो जाए ना, तो फिर भी आपने ये करना है कि ज़रा जब आपका फेस गीला हो तो आपने क्लींजिंग करनी है, इस तरह से रब करना है स्किन को। ये आप जो आपकी रेमेडी लगी हुई है, जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से साफ करने, बल्कि ये आइस पर भी आप करें, ये इस तरह से, ये जनाब ये इस तरह से साफ कर दें। ठीक है, इसके बाद फिर अब मैं अपना
फेस वॉश करूँगी। ये देखें, ये कोशिश किया करें कि जो ये हमारी ये जो नोज़ की जो ये वाली एरिया होती है ना, इसको आपने और ये ऐसे इस तरह करके आप लेकर आए, ठीक है। ये ऐसे करके इस तरह साफ कर दें। हाँ हाँ जी, ये देखिए जी, मैंने फेस वॉश कर लिया और उसके बाद जनाब ये देखें, इस तरह से साफ कर लें अच्छी तरह। अच्छा जी, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जी एक दफ़ा हम दोबारा से रोज़ वाटर लेकर और इसका हम स्प्रे करेंगे इस तरह से। इसको आप एज अ टोनर यूज़ करें। इसमें टोनर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच 1 टेबल स्पून आप चावलों का ले लें, उसको अच्छी तरह से आप पहले तो धो लें, ठीक है। चावलों को धो लें और चावलों को जब 2 टेबल स्पून कर लें, ठीक है, आप उसको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद चावलों को आप ये करें कि तकरीबन 18 से 20 घंटे के लिए, जैसे कि आप रात को 8-9 बजे आप चावलों को भिगो के रख दें, जो 2 टेबल स्पून मैं कह रही हूँ, और सुबह आप उसी पानी को, ठीक है, आपने ये करना है कि चावलों को आपने अलहदा कर देना है और पानी को आपने छान लेना है। छान लेने के बाद आप ये करें कि उसमें उसको आप ज़रा बॉईल कर लें, ठीक हो गया। बॉईल कर लें, जो उसके ऊपर जो झाग आएगी, वाइट वाइट सी झाग आएगी, उसको आपने चम्मच से आपने अलहदा कर देनी है। जब वो आपका जो है वो हो जाए, पानी वो बन जाए, ठीक है, चूल्हा आप बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे। और फिर जितना वो आपका रोज़ वाटर सॉरी वो होगा, चावलों का पानी होगा, समझें कि अगर वो इतना चावलों का पानी है, ठीक है, इतना चावलों का पानी है, तो इतना ही आप रोज़ वाटर उसमें ऐड करके इसी तरह से ये इस तरह की शॉवर बॉटल्स मिलती हैं, ठीक है, तो वो आप ले लें, उसमें आप डाल के रख दें, फ्रिज में रख दें, और वो आपका 1 हफ्ता 10 दिन बड़े आराम से चल सकता है। उसको आप एज अ टोनर यूज़ करें और उसी के अंदर आप एक एवियन का कैप्सूल भी आप ऐड कर सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसका करेंगे मास्क। अब हम इसका मास्क बनाएंगे और मास्क में है जनाब, मैं आपको बताती जी व्यूवर्स, अब ये मैंने ली है हनी, ठीक है, ये मैं हनी ले रही हूँ और उसके बाद इसको मैं एक बाउल में थोड़ा सा डालूंगी बस। अच्छा जी, ये हम डालेंगे और जी इस तरह से। हनी का मास्क बहुत अच्छा है, ध्यान कीजिएगा, आंखों में नहीं लगना चाहिए। अगर आंख में इसका एक भी ड्रॉप चला गया तो इतनी सुंदर आपकी आंखें हो जाएंगी, समझ गए हैं ना। उन्होंने ऐसे हो जाना है जैसे किसी चीज ने काटा है। अच्छा जी, ये इस तरह से अच्छा, मास्क अब हम लगा के सॉरी ये हनी लगाकर मास्क ही है ये भी, ये लगाकर हम इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक हो गया। और इस तरह से ये ऐसे इस तरह, ठीक है, इसी तरह से ये आपने ऐसे करके लगाना है। अच्छा जी,
मैं नेक पर भी लगा रही हूँ, नेक पर लगा दे। ठीक है व्यूवर्स, अब ये 15 मिनट्स के लिए लगा रहेगा। 15 मिनट्स के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और ताकि मैं 15 मिनट्स में जब तक ये मेरे फेस पे लगा हुआ है मैं कोई अपना काम कर लूँ। ठीक हो गया जी व्यूवर्स, 15 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। जो मैंने अपने फेस पे हनी मास्क लगाया हुआ है, हनी लगाया हुआ है, एज अ मास्क लगाया हुआ है उसको मैंने, तो वो मैं वॉश कर रही हूँ। वॉश करके तो फिर मैं आपको अपना फेस दिखाती हूँ। जी मैंने हनी जो है वो साफ कर लिया, और अब उसके बाद जनाब इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं फेशियल पैन उतारूं। हाँ, फेशियल पैन उतार दिया, और उसके बाद अब जनाब थोड़ा सा हम भी शश का प्रोग्राम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है कि ठीक है व्यूवर्स, अब आपने मुझे बताना है कि जी आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी, जो ये मैंने आपसे शेयर की है। ये वाली रेमेडी कैसी लगी आपको? ठीक है, अच्छा जी व्यूवर्स, अब मेरे व्लॉग के ख़त्म होने का टाइम आ रहा है, और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मज़ीद जो आने वाले व्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप सब तक पहुँचते रहा करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।